देखिए कल हम डे लो पर बंद हुए थे निफ्टी में, और कल पुट लेके जाने की बात थी निफ्टी पर, क्योंकि लग रहा था कि भले ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना हिट हुआ हो, लेकिन फिर भी मार्केट में टेक्सचर थोड़ा सा बिगड़ा है। और एक्चुअली अगर आप देखें तो 2 दिन से थोड़ा सा मार्केट दिखा रहा है आपको कि वो टायर्डनेस है वहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट होंगे सपोर्ट। पहला सपोर्ट होगा 24,150 से 24,200 का, और अगर ये टूटा तो फिर 24,000 से 24,050, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर आप बंद होना शुरू हो गए तो पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। पहली रेजिस्टेंस रहेगी 24,350 से 24,400 न्यूट्रल जोन, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस रहेगी कल के हाई के बीच में 24,500 से 24,550। देखिए मैं आज कोई यहाँ पे व्यू नहीं ले रहा हूँ वो निफ्टी पर, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि व्यू नहीं, आज स्क्रीन काम करेगी। क्योंकि आपको मुझे नहीं पता कि ब्रेंट 9:15 के बाद वापस 105 क्रॉस करेगा या 100 के नीचे आएगा। ये एक तरीके का एल्गो है। 100 के नीचे आ गया तो निफ्टी में रिकवरी आ जाएगी, 105 के ऊपर चला गया तो निफ्टी और गिर जाएगा। अब ना आप ये पैमाना लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूँ कि यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। बीच में कोई स्टेटमेंट आएगा या नहीं आएगा पता नहीं हमें, तो इसके लिए थोड़ा सा आज न्यूट्रल रहेंगे। क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ा ना कि निफ्टी पे हर ट्रेड पकड़नी है, हर रोज टॉप पकड़ना है, हर रोज बॉटम पकड़ना है, ये थोड़ा ना करना है। और अगर सच बताऊं ना मैं, अगर किसी दिन आप बाई चांस टॉप और बॉटम दोनों पकड़ भी लेना अगर, तो वो आपके लिए नुकसान का ही काम होगा, क्योंकि उसमें आपको लगेगा कि आप भगवान हैं, फिर अगले दिन आप गलती करेंगे। तो इसके लिए ठीक है, नहीं पकड़ना, बिल्कुल नहीं पकड़ना, टॉप बॉटम कुछ नहीं पकड़ना। हम आराम से स्क्रीन देखेंगे, कोई ट्रेड मिली तो चर्चा करेंगे, नहीं मिली तो नहीं, सही, कोई बात नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक तो ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक। निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रांग है। बस एक रिस्क रहेगा फेक 200 डे ब्रेकआउट का। और निफ्टी बैंक में कल आप देखें तो पहले नीचे आया, फिर रिकवरी हुई, फिर वापस नीचे आया। और एक बार 200 डे वो टेक्निकल चार्ट रख दीजिए, 200 डे मूविंग एवरेज इसका है 57,270 पर, उसके आसपास। और अब 2-3 दिन से मोर और लेस मामला जो है वो वहीं पर है, और अभी भी इसने अपना वो डेथ क्रॉसओवर नेगेट नहीं किया है। आशीष, इसमें ना एक एल्गो ट्रेड का रिस्क बन रहा है यहाँ पर कि वापस हम 1,000-1,500 पॉइंट की करेक्शन के लिए तैयार हैं। वापस 57,300 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है, वरना एफआईआई की सेलिंग और तेल और रुपया बड़ा रिस्क है। जब पिछली बार मैंने लेवल्स दिए थे ना, तो मेरे प्रोड्यूसर ने पूछा था कि सर आपने गलती से 55 लिख दिया, 56 तो नहीं है वो। मैं कहा नहीं, 55 ही था वो जो मैंने लिखा था, क्योंकि अगर 57,000 टूटे तो फिर लॉन्ग ट्रेड से बाहर हूँ। मुझे लग रहा है आज तो खैर खुलते ही वो टूटना चाहिए। ऐसे में वापस रिस्क होगा 55,500 से 56,000 आने का। वो हो सकता है बाइंग अपॉर्चुनिटी हो 55,500 से 56,000, लेकिन उसका रिस्क ओपन होगा, और उसके बाद हम फिर रिविजिट करेंगे। ठीक है, बड़ी बोल्ड कॉल 1 हफ्ते बाद क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, हमें नहीं पता। 3 घंटे बाद क्या होगा ये नहीं पता आज की डेट में। हफ्ते बाद 10 दिन बाद क्या होगा ये तो बिल्कुल नहीं पता। तो इसके लिए आज इंडेक्स पे मैं बहुत ज़्यादा व्यू नहीं ले रहा हूँ, बस आपको पॉइंटर्स और लेवल्स बता रहा हूँ ना। बिल्कुल ठीक। और एक